हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे रेलवे की जो सैलरी है 2023 से लेके 2025 तक किसी एक मंथ में कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो इस कंपैरिजन के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 की सैलरी स्लिप लेके आया हूँ। और ये पोस्ट किसके लिए है? ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए है। जो भी एक बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, इस साल एग्ज़ाम देंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए कि कैसे 2023 में कितनी सैलरी मिली थी एम्प्लॉय को और उसके बाद 2025 में वो सैलरी कितनी बढ़ के कितनी हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं अक्टूबर 2023 मंथ की सैलरी है। उसमें मैं बताने वाला हूँ कितनी सैलरी अक्टूबर 2023 में आई। तो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ड्यू टू डेज तो कितने हैं, 31 है। तो ग्रॉस सैलरी जो हुई थी वो थी 37,175 रुपये। तो इस 37,175 रुपये कैसे मिल के बने? तो जो उस टाइम जो एम्प्लॉय की बेसिक पे है वो कितनी है, 19,900 है। वो क्या है? बेसिक पे है। तो जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 उसका ग्रेड पे है। और अभी जो बेसिक पे है इसकी कितनी, 19,900 है। उस पर जब डीएनएस अलाउंस मिला कितना है उस टाइम, 46% होगा 2023 में अक्टूबर में। तो कितना है, 9,154 रुपये। तो डीएनएस अलाउंस मिला बेसिक पे के 19,900 पे 9,154 रुपये। और जो डीएनएस अलाउंस जबकि ये जुलाई से लगा होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर में डीएनएस अलाउंस नहीं मिला होगा तो उसका एरियर दिया गया डीए का कितना दिएगा, 796 रुपये 3 महीने का। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 3,600 रुपये। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1,971 रुपये आपको मंथली आने जाने का जो भी खर्च लगता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए बढ़ता है तो उस पर भी एरियर आपको मिलता है। तो वो कितना मिला है, 54 54 रुपये 3 महीने का। तो टोटल मिला के अक्टूबर 2023 की जो सैलरी बनी है वो एम्प्लॉय कितनी बनी है, 37,175 रुपये। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2024 अक्टूबर में कितनी सैलरी बनी हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2024 की सैलरी स्लिप है। और इसमें देखिए वो ड्यूटी डेज लिखा, ग्रॉस कितनी है तो मैं बता रहा हूँ ग्रॉस कैसे कैसे बनी हुई है, अर्निंग क्या क्या है। तो देखो उस टाइम अब बेसिक बढ़ के क्या इंक्रीमेंट लगा एम्प्लॉय को, तो बेसिक कितनी हो गई, 20,500 रुपये हो गई। 20,500 रुपये बेसिक हो गई। उसके बाद जब डीए, दो बार इंक्रीमेंट डीए बढ़ गया होगा, एक इंक्रीमेंट लग गया डीए बढ़ गया। तो अभी इस टाइम कितनी होगी इसकी, जो 52 या 53% डीए होगा इस टाइम अक्टूबर 2024 के टाइम पे। तो डीआरएस अलाउंस मिला 10,865 रुपये। सेम उसी प्रकार जुलाई से डीए एप्लीकेबल होता है, इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के इसमें डीए वो एरियर मिला हुआ, तो 615 रुपये 3 महीने का। और हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ गया तो 4,100 रुपये हो गया। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया आपको 2,066 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिल गया कितना, 41 रुपये। और उस टाइम यदि आप हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते हो ऑन ड्यूटी, तो उसको क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपको हर महीने मिलता ही है, लेकिन यदि आप अपने हेडक्वार्टर छोड़ के बाहर जाते हैं ऑन ड्यूटी तो आपको क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ऐसे मिला के कुल मिला के सैलरी कितनी बढ़ी, 40,750 रुपये। उसमें कितनी बढ़ी थी, 37,000 रुपये अक्टूबर 2023 में। और अक्टूबर 2024 में कितनी बढ़ी, 40,750 रुपये। अब देखते हैं अक्टूबर 2025 में कितनी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2025 के लिए सैलरी पोस्ट वही जूनियर क्लर्क, इसमें भी ड्यूटी डेज कितने, 31 हैं। देखो कितनी कितनी अर्निंग हुई। तो जो बेसिक पे है ना अभी वहाँ से बढ़ के कितना हो गया, 20,500 से बढ़ के हो गया है 21,100 रुपये, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट लग गया होगा। पर अब डीआरएस अलाउंस क्या हो गया अक्टूबर 2030 में, 58% के समथिंग है। ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस अभी कितना, 58%। तो 21,100 का 58% डीएनएस अलाउंस मिला। सेम उसी प्रकार डीए जब लगता है तो साल में 2 बार लगता है। तो जो डीए एप्लीकेबल होता है वो जुलाई से लगता है या जनवरी से एप्लीकेबल हो। तो जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 3 महीने किसमें एरियर दिया गया है डीए का। और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ के कितना होगा, 4,220 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर महीने देते हैं आने जाने के लिए, तो 2,133 रुपये। एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होगा, 40 40 रुपये। तो ये कुल मिला के अर्निंग कितनी हुई, 41,750 रुपये, 710 रुपये। तो ये थी अक्टूबर 2025 की सैलरी स्लिप की टोटल अर्निंग। यदि अभी आप लोग कोई भी एनटीपीसी पेपर देने के बाद ज्वाइन करेगा तो उसकी इनिशियल सैलरी
कितनी होगी वो तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता। यदि आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे, तो सबसे पहले आपका बेसिक पे रहेगा वो कितना रहेगा, 19,900 रहेगा। और उस पर आपको क्या मिलेगा, जो डीए रहेगा जिस टाइम भी आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम जो रेट रहेगी उस बेसिक पे का इतने परसेंट डीए मिलेगा आपको, प्लस हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा XYZ सिटी के अकॉर्डिंग 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग। तो बेसिक का 10%, 20%, 30% और मिलेगा। तो ये कुल मिला के आपकी सैलरी इस अकॉर्डिंग बनेगी, जो कि लगभग 35,000 के समथिंग आपकी सैलरी बनेगी, जो भी जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे अभी ज्वाइन करता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं रहता, बढ़िया से तैयारी करते रहे। यदि आपने एग्ज़ाम फॉर्म मतलब नोटिफिकेशन निकली हुई है अंडर ग्रेजुएट की अभी तक नहीं भरा है, तो आप उसको सबसे पहले जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए और तैयारी बढ़िया से कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।